खबर देहरादून से है, जहां सीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रीतम सिंह ने दौरे पर जताई है आपत्ति। सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। कांग्रेस हर मोर्चे पर जनता से मांगेगी हिसाब, प्रीतम सिंह ने कहा है। दिसंबर मध्य से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देश भर का भ्रमण करने की पूरी तैयारी में है, जिसमें जनता से सीधा संवाद होने के साथ ही अधिकारियों से विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री के दौरे पर आपत्ति जताई है और कई कड़े सवाल भी यहां पे प्रीतम सिंह ने खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार के 4 साल पूरे होने को है, लेकिन जनता के बीच जाने से पहले मुख्यमंत्री को काम का हिसाब भी देना होगा। हर मोर्चे पर जनता सरकार से हिसाब मांगेगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। तो साफ तौर से प्रीतम सिंह ने यहाँ पे कटाक्ष किया है, हमला बोला है और कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। और बड़ी बातें यहाँ पे प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हर मोर्चे पर जनता सरकार से जवाब मांगेगी, हिसाब किताब सरकार को देना होगा। यदि मुख्यमंत्री जनता के सामने जाते हैं तो उनको पूरा ब्यौरा देना होगा, पूरा हिसाब किताब देना होगा, क्योंकि जनता जो है वो संतुष्ट नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कई सवाल सरकार को लेकर खड़े किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रीतम सिंह ने कही कि पूरी तरह से सरकार जो है वो फेल साबित हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत कांबोज हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अजीत, प्रीतम सिंह ने दौरे पर आपत्ति जताई है, साथ ही कई कटाक्ष भी किए, कई आरोप भी लगाए और ऐसे में बहुत बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आए। क्या वाकई इस चीज को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब सामने आएगा क्या? बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार को अब चुनाव में उतरने के लिए केवल 1 साल का वक्त बचा है और ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि वो जनता के बीच जाकर विकास योजनाओं का फीडबैक भी ले और अपनी तैयारियों को भी अमली जामा पहनाने का काम करे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 15 दिसंबर के आसपास अपना पूरा प्रदेश भर का दौरा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें उनके साथ तमाम जो संगठन के पदाधिकारी होंगे वो शामिल होंगे जिला स्तर पर, और तमाम जो शासन के अधिकारी होंगे वो भी समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे कि कितनी योजनाओं को यहाँ पर अंतिम रूप दिया गया, कितनी प्रगति पर है और क्या उसका हिसाब किताब है। तो कुल मिलाकर ये 15 दिसंबर के बाद ये मुख्यमंत्री का दौरा शुरू होना है। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया है कि सरकार सड़कों पर उतरने का काम जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह का सरकार का कामकाज रहा है पूरी तरह से सरकार फेल साबित हुई है। और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी, चाहे वो आपदा प्रबंधन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य महकमे की बात हो, शिक्षा की बात हो, या फिर हालिया जो कोरोना के दौरान की चीजें निकलकर सामने आई है, तो सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। ऐसे में सरकार को यहाँ पर बेहतर काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं। और इसको लेकर विपक्ष में तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और तमाम तरह की जो चीजें हैं। अजीत, यहाँ पे प्रीतम सिंह की तरफ से कई आरोप तो लगाए गए और ऐसे में पहला मौका नहीं है। कांग्रेस हर बार सरकार को घेरती हुई नजर आती है और अभी तो प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री का जो दौरा होना है, अलग अलग जगहों पे वो जब जाएंगे प्रचार प्रसार करने को लेकर, तो ऐसे में क्या लगता है अभी तो बस प्रीतम सिंह सामने आए हैं, एक एक कर कांग्रेस के बड़े नेता इसको लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से प्रीतम सिंह की अगर बात की जाए तो प्रीतम सिंह कांग्रेस के अगर वो कुछ कहते हैं तो सीधे तौर पर इसका असर पूरी उत्तराखंड कांग्रेस में जाना तय है। तमाम कांग्रेस के जो जिला स्तर के नेता हैं वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की मुखालफत करते हुए नजर आएंगे, जो मुख्यमंत्री संबंधित जिलों में पहुंचेंगे। इसके अलावा अब चुनावी साल है, अगला साल तो। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है, प्रीतम सिंह ने दौरे पर आपत्ति जताई है। क्या कुछ प्रीतम सिंह ने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि पूरे कोरोना काल में जो है मुख्यमंत्री आवास में कैद रहे, बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पाए। अब वो जिलों के भ्रमण की बात कर रहे हैं। भाई जाए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कहेंगे क्या मुख्यमंत्री जी, ये तो बताएं। आपने जो वादे प्रदेश के लोगों से किए थे उनमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। आपने किसानों के ऋण माफ़ी की बात कही थी, वो ऋण माफ़ नहीं हुआ।